नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एक्सेल में रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि सेल रेफरेंसिंग कैसे होती है, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है और उसकी क्या उपयोगिता है, किस तरह से हम फॉर्मूलेस को कॉपी कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं उसको दोबारा लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करते वक्त जो हम उसमें कांस्टेंट लिखते हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन सेल रेफरेंसिंग कैसे चेंज होती है ये हम आज की कक्षा में जानेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल रेफरेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस, सेल को रेफर करना है ना, किसी सेल को रेफर करना, दिस इज नोन एज सेल रेफरेंसिंग। टू रेफर अ सेल। सेल आप सभी को अब पता है कि एक्सेल जो है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, उसमें हमें मिलती हैं विभिन्न रोज और विभिन्न कॉलम्स। हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें मिलता है एक सेल। कॉलम्स के भी नाम है और रोज के भी नाम है, तो कॉलम और रो के नाम से मिलकर बनता है सेल का नाम। किसी सेल को रेफर करना यानी कि सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंस जो है या सेल को रेफर करा जाता है किससे? सेल के नाम से। ठीक है, सेल के नाम से रेफर करा जाता है। फॉर्मूले के अंदर जो हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, फॉर्मूला हम कुछ प्लस कर रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं या हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, कुछ भी आप जो भी कुछ मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते हो, आप फॉर्मूला लिखते हो, वो सारी चीजें, तो फॉर्मूला यहां आप बिल्कुल उसी तरह से लिख सकते हो। और फॉर्मूले की स्टार्टिंग आपको पता है इक्वल्स टू से होती है। सेल में जैसे ही आप इक्वल्स टू लिखते हो तो वो अलग तरह से उस चीज को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। इक्वल्स टू लिखते ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये समझ जाता है कि यहां आप फॉर्मूला लिखने वाले हो। ठीक है, अब एक तो फॉर्मूला में होता है, जैसे हमने लिखा 50 प्लस 60, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम एडिशन कर रहे हैं किसका? ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? कांस्टेंट्स। ठीक है, 50 और 60 मींस 50 एंड 60, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप कॉपी करो दूसरे सेल में तो ये सेम रहेगा। समझ गए इस चीज को? अगर हम इस फॉर्मूले को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला हमें कहीं और भी यूज करना है, लेकिन उसमें भी प्लस क्या होगा? 50 और 60 ही होगा। ठीक है, अब लेट से जैसे कि हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हर एक जो हमारा जो भी हमारा सेल होता है उसका एक नाम होता है, और वो नाम जो है वो बनता है। यहां पर हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज चुनकर एक्सेल। तो जैसे कि आप इसमें देखते हैं एक्सेल में कि नेम बॉक्स में हम देखते हैं, हमें सेल का नाम पता चल जाता है। ठीक है, तो ये A B C D हमारे कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 हमारी रोज होगी। अब मैं इस सेल की बात करूं तो ये कौन सा कॉलम है? C, और रो कौन सी है? 5, तो C5 इसका नाम हो गया। कहीं भी फॉर्मूले में हम इसको काम में ले सकते हैं C5 को। तो C5 लिखने का मतलब क्या हुआ? C5 में लिखी हुई वैल्यू। तो इधर देखते हैं बोर्ड पे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा C5 इंटू 6। क्या लिखा मैंने? C5 इंटू 6। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को मैं दूसरे सेल में कॉपी करूंगी, ठीक है, एक तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमने यहां पर एक तो कांस्टेंट काम में लिया है, और ये C5, व्हाट इज द C5? ये C5 क्या है? ये सेल रेफरेंस
रेफरेंसिंग कहलाएगा। हम यहां पर सेल को रेफर कर रहे हैं, यानी कि ये क्या करेगा, C5 में जो भी कुछ लिखा है उसको इनटू करेगा 6 से और आपको आउटपुट मिल जाएगा। यही होता है। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि यहां तो हम कांस्टेंट का ही यूज कर रहे थे ऊपर वाले फॉर्मूले में, लेकिन ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां तो हम कर रहे हैं सेल रेफर और यहां हमने एक कांस्टेंट से उसका मल्टीप्लिकेशन करवाया है। तो क्या होगा, जो सेल हम रेफर कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है उससे इंटू 6 हो जाएगा। अगर C5 में आप कोई चेंज करते हैं, मान लीजिए C5 में लिखा है 2, तो आउटपुट क्या आएगा, 6 इंटू 2 इंटू 6 आएगा। लेकिन C5 में अगर आप चेंज कर देते हैं, आप कर देते हैं 5, तो 5 इंटू 6 का आउटपुट जो भी होता है या 30 वो आ जाएगा, राइट। तो पहले आपने देखा C5 इंटू 6 आपने करा, C5 में उस समय 2 लिखा था तो 6 टू 12 उसमें आ रहा था आउटपुट। लेकिन जैसे ही आपने C5 की वैल्यू चेंज करी, आपने C5 की वैल्यू 2 से मिटा के आपने क्या कर दी, 5 कर दी, तो आप देखेंगे आउटपुट चेंज हो गया, 30 हो गया। पहले 12 था, अब 30 हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि C5 में आपने चेंज कर दिया। तो सेल रेफरेंसिंग का ये फायदा होता है कि अगर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं तो जहां जहां पर उनको रेफर किया हुआ है आउटपुट भी उसी अनुसार हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया था एक कक्षा में कि जैसे हम स्टूडेंट का टोटल निकाल रहे हैं, हम स्टूडेंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं, हमने पूरा रिजल्ट बना लिया। बाद में स्टूडेंट ने रीचेकिंग कराई और रीचेकिंग में क्या हुआ, उसके एक सब्जेक्ट में 2 नंबर बढ़ गए। 2 नंबर बढ़ने से उसका पूरा जो रिजल्ट था वो चेंज हो गया। भाई उसका टोटल चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज हुई, हो सकता है ग्रेड चेंज हो गई हो, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप उसके नंबर चेंज करेंगे, फिर उसका टोटल चेंज करेंगे अगर मैन्युअली सारी चीजें की हुई हो। लेकिन अगर आपने सेल रेफरेंसिंग करी है, आपने टोटल निकालने में, एडिशन निकालने में अगर सेल को रेफर किया हुआ होगा तो जैसे ही उसके 2 नंबर बढ़े उसका टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। और टोटल आपने काम में लिया है परसेंटेज, वो भी आपने सेल रेफरेंसिंग से किया है, तो अपने आप परसेंटेज भी अपडेट हो जाएगी, ग्रेड भी अपडेट हो जाएगी। तो सेल रेफरेंसिंग करने से चीजें ऑटोमेटिकली, कैलकुलेशंस अपने आप अपडेट हो जाती है, क्योंकि आपने सेल को रेफर किया है, आपने कांस्टेंट नहीं दिया। अगर स्टूडेंट की मैं टोटल करते वक्त मैं लिखती कि भाई उसके जो मार्क्स हैं जैसे 65 प्लस 70 प्लस 80, है ना, तो चेंजेस नहीं होते। लेकिन हमने सेल को रेफर किया, तो सेल रेफरेंसिंग की हमने टोटल करने में, हमने लिखा है A2 प्लस A3 इस तरह से, तो वो अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नहीं भी आपको क्लियर हुआ है तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार और करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम यहां पर लिख देते हैं। तो ठीक है, ये चीज आप नोट करके रख सकते हैं। अगर हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग, तो सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है टू रेफर अ सेल। और सेल को रेफर कैसे करा जाता है, सेल के नाम से। ठीक है, सेल को रेफर कैसे किया जाता है, सेल के नाम से। जैसे अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं A5 प्लस 6, तो A5 जो है वो क्या है, सेल रेफरेंस, और ये 6 क्या है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा लिखने से अब 6 तो हमेशा 6 रहेगा, लेकिन इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, A5 पर। A5 में अगर 6 है तो 6 प्लस 6 आउटपुट आएगा।
इन केस A5 की वैल्यू आपने चेंज कर दी, पहले 6 लिखा था, आपने उसको कर दिया 7, तो 7 + 6 होगा और आपको आउटपुट अपने आप अपडेट हो जाता है। तो सेल रेफरेंसिंग की उपयोगिता यह है कि जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट या हम बोले कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट या आउटपुट हम बोल सकते हैं, आउटपुट अपडेटेड ऑटोमैटिकली, अपने आप अपडेट हो जाता है। रिजल्ट या जो भी आउटपुट आ रहा है वो अपने आप अपडेट हो जाता है ना। अगर हम A5 की वैल्यू में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है A5 में A क्या है, A5 में A क्या है, एक कॉलम है। ठीक है, A क्या है, कॉलम, और 5 क्या है, रो। यानी कि ये सेल जो है ये A कॉलम की 5th रो के इंटरसेक्शन पर आता है। इस फॉर्मूले को अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे, समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मूले को आप नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो कॉपी पेस्ट होता है ना एक तरह से, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है 6 को सिंपली ड्रैग करें तो 6 रहेगा, कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब फॉर्मूले को ड्रैग कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिया जिस सेल में ये लिखा हुआ है और नीचे ड्रैग किया, नीचे ड्रैग करा मतलब, नीचे ड्रैग किया मतलब क्या चेंज हुई, रो। कौन सी रो है, 5। नीचे ड्रैग करने पर ये जो फॉर्मूला है, ये नीचे ड्रैग करने पर ये हो जाएगा A6 + 6, और नीचे ड्रैग करने पर ये हो जाएगा A7 + 6। राइट, हमने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें नीचे कर रहे हैं मतलब हम एक रो नीचे जा रहे हैं, एक रो नीचे जाने पर ये हो जाएगा A6 + 6, और एक नीचे गए तो ये हो जाएगा A7 + 6। यानी कि रो जो हैं वो चेंज हो जाएंगी जैसे जैसे हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे, क्योंकि हम रो चेंज कर रहे हैं, है ना, नीचे उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मूले में A5 लिखा है तो 5 की जगह नेक्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या लिखी थी, मार्क्स लिखे थे, है ना। अब मार्क्स लिखे हैं और टोटल निकाला एक बच्चे का। अब एक बच्चे का टोटल निकाला है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लिक के साथ में 40 स्टूडेंट्स का टोटल निकाल सकती हूं। कैसे, हम उस फॉर्मूले को जो हमने टोटल किया है, मार्क्स लिखे हुए हैं, हमने टोटल किया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, हम नीचे ड्रैग करेंगे तो अपने आप जो फॉर्मूला है वो नीचे वाली रोज को रेफर करता जाएगा और एक क्लिक के साथ 40 के 40 बच्चों का टोटल अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस चीज को करके देखते हैं और फिर दोबारा से समझेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, और फिर अगर आपने आज प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए इस पे करके देखते हैं। तो हमने एक फाइल में ये डेटा बनाया था, देखिए यहां पे इंग्लिश में मार्क्स हैं, हिंदी में मार्क्स हैं, 100 में से मार्क्स दिए जा रहे हैं और ये 4 सब्जेक्ट में है, तो हम ये 4 सब्जेक्ट का ही लेके चलते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
राइट। तो हमने यहाँ पे मार्क्स टोटल निकाला हुआ है, तो 323.50 ये टोटल यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये दूसरे स्टूडेंट का भी निकाला हुआ है। अब हमें थोड़े से मार्क्स एंटर करने होंगे, तब हम थोड़ा सा देख पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स है ना, इनके लिए एक बार हम मार्क्स एंटर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम देख पाएंगे कि किस तरह से आ रहा है यहां पर। तो रैंडम यहां पे मार्क्स दे रहे हैं 34, 23, 30, 31, 10 स्टूडेंट्स के लिए हम ये डेटा तैयार कर लेते हैं और फिर करके देखेंगे इसको। देन ये 8th स्टूडेंट के लिए, और ये 10th स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब 10 का हो, जैसे जैसे कॉपीज चेक होती जाएंगी एंटर होता जाएगा डेटा, तो है ना, और एक साथ भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पर हमने टोटल किया हुआ है, और टोटल में हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, हमने लगाया है C5। C5 में किस चीज के मार्क्स हैं, इंग्लिश के। देन हिंदी के मार्क्स हैं पहले स्टूडेंट के D5 में, फिर E5 में साइंस के, और F5 में मैथ्स के, और ये टोटल यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा था कि यहां तो खैर 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, अगर 40 का हो या 100 का हो या 1000 का हो, आप एक सिंगल क्लिक के साथ 1 सेकंड के अंदर सभी स्टूडेंट्स का टोटल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए, मैंने यहां पर क्लिक करा, क्लिक करके मैंने बस ये ड्रैग करा, और ये देखिए, ये तो 10 का ही रिकॉर्ड था तो 10 के आ गए। अगर यहां पर 100 या 1000 के भी होते ना, तो यही सेम क्लिक के साथ विद इन फ्यू सेकेंड आपके पास आउटपुट आ जाता। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स का टोटल आ रहा है, ये दूसरे स्टूडेंट का, ये तीसरे का, सबका जो टोटल है बिल्कुल सही। आप इसको चेक करके देखिएगा, बिल्कुल सही टोटल यहां पर हमें मिल गया। तो क्या हुआ, हमने एक स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन करी और कर ली, हमें आउटपुट आ गया। हमने उस सेल को सेलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया। जितने भी स्टूडेंट्स से सभी के लिए हमें ये चीज करनी थी, या जितनों के लिए भी आपको करनी हो उतने के लिए ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने से क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। यहां फॉर्मूला लिखा है ना, इस सेल में आउटपुट आ रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है, फॉर्मूला। तो आप बेसिकली फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा। जैसे आपने प्लस प्लस लिखा है, प्लस रहेगा, कांस्टेंट लिखा है, वो भी वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन जब आपने जहां पर A5 लिखा है उसकी जगह A6, जैसे कि यहां पर हमने फॉर्मूले में लिखा था C5, D5, E5, है ना, F5, तो नीचे ड्रैग करने पर क्या हो गया, कौन सी रो थी, 5, तो अपने आप हो गया नीचे C6, D6, E6, F6, इस तरह से। फिर नीचे D7, E7, इस तरह से अपने आप नीचे ड्रैग करने पे रो नंबर्स चेंज हो गए। नीचे के जो डेटा था नेक्स्ट रो का वो उसने लिया, और इस तरह से सभी स्टूडेंट्स का टोटल हो गया। अब ये टोटल हुआ है, परसेंटेज, ग्रेड, सब कुछ इस तरह से बहुत इजीली निकाली जा सकती है। कितने भी अगर लाख स्टूडेंट है तो भी सेम प्रोसीजर से बहुत आसानी से सारा काम किया जा सकता है, राइट। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ये जो सेल रेफरेंसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है, और इससे बहुत इजीली सारे टास्क हो जाते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक ले लिया हमने और सेल रेफरेंसिंग की उपयोगिता देखी हमने कि सेल रेफरेंसिंग करने से क्या हुआ कि जैसे ही हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें अपने आप अपडेशंस इस तरह से हो रहे हैं कि फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि हम रो चेंज कर रहे हैं तो फॉर्मूले में जो रो रेफर करी गई है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे कि पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो किस में लिखे हुए हैं, वो फोर्थ रो की सी डी ई एफ ई इनमें लिखे हुए हैं। ठीक है, फोर्थ रो है तो फोर्थ रो में हमने टोटल भी निकाल लिया। अब ये जो टोटल निकला है इसको हमने नीचे ड्रैग किया। लेट से हमने इसको फोर्थ से फिफ्थ में जब ड्रैग किया तो अपने आप फॉर्मूले में जो हमारा C4 D4 था वो क्या हो गया C5 E5। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स और ऑब्वियसली किसमें लिखे हुए हैं C5 D5 E5 में, क्योंकि सेकंड स्टूडेंट की रो फिफ्थ है। ऐसे ही तीसरे की कौन सी रो है 6, मतलब अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप उसमें अपडेशंस हो रहे हैं। ये देखिए यहां पे आप इस चीज को देखिए, यहां पर फॉर्मूला क्या है C5 D5 प्लस E5 प्लस F5। अब नीचे हमने क्लिक करा, यहां पे फॉर्मूला क्या आ रहा है C6 प्लस D6 प्लस E6 प्लस F6। उसके नीचे C7 प्लस D7 प्लस E7 प्लस F7। तो फॉर्मूले को हम जब नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूले में जो रो रेफर करी गई है वो क्या हो जाती है, नीचे वाली रो हो जाती है। तो इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स इसी रो में थे तो ये आउटपुट आ रहा है। फिर ये वाला जो है ये इसके बेसिस पर आ रहा है टोटल मार्क्स, फिर नीचे वाली रो में इसके बेसिस पर टोटल मार्क्स आ रहा है। ऐसे सारे टोटल आ रहे हैं। अब यही चीज परसेंटेज पर अप्लाई होती है। चलिए परसेंटेज निकाल के देखते हैं। तो ये जो मार्क्स हैं ये 4 सब्जेक्ट्स में से हैं, तो 4 सब्जेक्ट है और 100 में से हैं तो 400 हो गया। ठीक है, तो हम यहां पे इक्वल्स टू 323.50 डिवाइडेड बाय 400। ये देखिए इसके जो परसेंटेज है वो आ रही है 80.875। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूले में हमने इसके मार्क्स को रेफर किया है, हमने नहीं लिखा 323.50 क्योंकि उससे उपयोगिता नहीं रहती। सेल रेफरेंसिंग करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए 80.87 आ रहा है ना इसका आउटपुट। मान लीजिए इसके हिंदी में मार्क्स जो हैं वो 60.00 थे तो 62 हो गए। ठीक है, आप देखिएगा इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। टोटल कितना आ रहा है 323, 325 हो गया, परसेंटेज कितनी हो गई 81.375 हो गई। तो आप देखिए जैसे ही मार्क्स कुछ चेंज हुए उसका टोटल और परसेंटेज अपने आप चेंज हो गया। टोटल क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर आपने इसको चेंज किया। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है इसमें रेफर किया हुआ है C5 D5 E5 F5 और आपने D5 में चेंज किया, D5 में चेंज करा तो टोटल मार्क्स चेंज हो गया। टोटल मार्क्स जो सेल है यानी कि G5 वो आपने यहां रेफर किया हुआ है परसेंटेज में, आपने लिखा है G5 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, है ना। तो G5 में चेंज हुआ तो परसेंटेज में भी चेंज हो गया। ग्रेड निकाली हुई होती तो अगर ग्रेड परसेंटेज के बेसिस पे निकाली होती तो यहां पर भी चेंज हो जाता, है ना। तो इस तरह से आप देखिए चीजें अपने आप चेंज हो रही है। अब परसेंटेज को नीचे ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक कर दिया, बस सिंपली यहां पे क्लिक कर दिया। यही फॉर्मूला हमें लगाना है नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। परसेंटेज का 400 तो 400 ही रहेगा, इंटू 100 भी वही रहेगा, लेकिन G5 की जगह क्या हो जाएगा G6। ये देखिए ये क्या हो गया नीचे G6। अब बस सिंपली ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए सभी बच्चों की परसेंटेज निकल के आ गई। यहां तो 10 ही रिकॉर्ड थे, अगर ये 400 भी होते तो ऐसे ही सिंगल क्लिक के साथ आपके 400 स्टूडेंट्स का परसेंटेज आ जाता। ये देखिए यहां पर तो G5 डिवाइड बाय 400 था, यहां पे क्या हो गया G6 हो गया। और ऑब्वियसली सेकंड स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स G6 में ही लिखे हुए हैं, तो नीचे हमने ड्रैग किया तो G5 की जगह G6 हो गया, यहां पे G7 हो गया, यहां G8 हो गया। क्योंकि हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो फॉर्मूला में जब हम ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे कॉपी पेस्ट होएगा तो फॉर्मूले में नीचे ड्रैग कर रहे हैं मतलब रो चेंज हो रही है, तो जी आपने आगे जो रो लिखी है वो भी नीचे की तरफ चेंज होती चली जाएगी।
ये देखिए इस स्टूडेंट की आ रही है 29.5, इधर 96.75, इस तरह से ये चीज आ रही है। ठीक है, और ग्रेड जो है ये भी हम सीखेंगे कैसे निकाल रहे हैं, और कैसे देखिए मार्क्स चेंज होने पर ग्रेड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये ग्रेड हम निकालेंगे फंक्शंस के माध्यम से, फॉर्मूला ना लगा के कुछ फंक्शंस हैं। यहां पे ग्रेड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि अगर परसेंटेज 60 से अबव है या 70 या 80 70 ऐसे कुछ है तो ग्रेड ये होगी, 75 से नीचे है और 60 से ऊपर है तो ग्रेड ये होगी। तो मतलब डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे कि अगर ऐसा है परसेंटेज तो ग्रेड ये होगी, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस हैं, उनको हम काम में लेंगे। तो कोई फॉर्मूला तो ग्रेड में लगेगा नहीं, फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग जो फंक्शंस हैं उनको काम में लेकर ग्रेड निकालेंगे। और इसमें ये चीज भी होगी कि अगर कभी किसी स्टूडेंट की मार्क्स चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका टोटल भी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, और परसेंटेज को ही हम लॉजिकल फंक्शन में काम में लेंगे ग्रेड निकालने के, तो परसेंटेज चेंज होते ही ग्रेड भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सेल रेफरेंसिंग की उपयोगिता जो है इस तरह के उससे हमें पता भी चल गई, और कैसे हम सेल को रेफर करते हैं, है ना। सेल का नाम लिखना होता है, सेल का नाम नहीं लिख रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। आपने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो जैसे कि यहां पर एक बार हम करके और देख लेते हैं जिनको भी क्लियर नहीं हुआ। जैसे यहां पर हम मार्क्स लिख रहे हैं तो हम यहां पर ये हमने मार्क्स लिख दिए। ठीक है, अब ये देखिए अपने आप यहां पर कैलकुलेशन हो गई है, तो मैं अभी फिलहाल इसको हटा देती हूं। ये ऑटोमेटिकली यहां पर कर रहा है। हम इक्वल्स टू लिखेंगे और ये करेंगे, क्लिक करा, क्लिक करते ही देखिए अपने आप आ गया C15। या तो हम खुद लिख देते C15, नहीं तो ऐसे क्लिक करने से भी सेल का नाम आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है ना, इसलिए। प्लस करा, फिर 54 लिख दिया, 54 वाले सेल पर क्लिक कर दिया, फिर प्लस, फिर ये क्लिक कर दिया, फिर प्लस, और फिर इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट आ गया 229 और इसकी परसेंटेज भी आ गई, और परसेंटेज में G15 जो सेल है इसको रेफर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज होती है। अब लेट से इतने ही स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब जैसे यहां पर ये आ रहे हैं इंग्लिश के मार्क्स, है ना, यहां से लेकर ये है ना, 11 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। मान लीजिए मुझे देखना है कि इंग्लिश में एवरेज मार्क्स क्या हैं, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज के लिए आपको टोटल करना पड़ता है, एंड देन टोटल डिवाइडेड बाय काउंट, जो भी n है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 11 बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू, है ना, फिर सेल का नाम लिख दीजिए या फिर आप क्लिक कर दीजिए, फिर आप प्लस लगा दीजिए, फिर क्लिक कर दीजिए। ऐसे हम करते जा रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगाते जा रहे हैं और टोटल करते जा रहे हैं। अब देखिए ये काम भी थोड़ा सा लग रहा है ना कि बार बार करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम फंक्शंस काम में लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम सेल रेंज दे पाएंगे। जब कंटिन्यूएशन में सेल है तो सेल रेंज काम में लिया जा सकता है। ये देखिए क्या फॉर्मूला बना, इक्वल्स टू C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8, है ना, ये पूरा हो गया। और यहां मैं लगा देती हूं ये ब्रैकेट, और यहां कर देती हूं डिवाइडेड बाय 11। 11 बच्चे हैं, 11 मार्क्स हैं यहां पर इंग्लिश में। एंटर किया तो ये आ गए हमारे पास एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, 60.86, ये एवरेज है। तो हमें पता चल गया, अच्छा इंग्लिश में एवरेज मार्क्स क्या हैं, ये हैं।
अब देखिए हमने यहां पर इसको निकालने में मेहनत करी, हमने C5 C6 इतने सारे सेल हमने प्लस 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 करते गए और ये पूरा फॉर्मूला लिखा। क्या था? C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 प्लस C10, ये पूरा प्लस प्लस करा हमने C15 तक, डिवाइडेड बाय 11। तो अब हिंदी में भी निकालने हैं तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ ही है ना, अब इसको यहां ड्रैग करेंगे। तो अब हम C16 को ड्रैग कर रहे हैं D16 में, तो अपने आप क्या होगा ये देखिए, आप देखिए यहां पर ये आ गया हिंदी का एवरेज। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला आप देखिए क्या हो गया। अब की बार हमने फॉर्मूले को, अभी तक हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर रहे थे, तो फॉर्मूले में जो भी रोज रेफर करी थी वो चेंज हो रही थी। अब हमने फॉर्मूले को ड्रैग करा है, यानी कि कॉपी पेस्ट करके हम कहां ड्रैग कर रहे हैं उसको, C से D कॉलम में, तो कॉलम चेंज हो जाएंगे अपने आप। यहां पे देखिए क्या फॉर्मूला हुआ, D5 D6 प्लस D7 प्लस D8 प्लस D9, इधर क्या था, C5 प्लस C6 प्लस C7 ये था, और यहां फॉर्मूला क्या हो गया, D5 प्लस D6 प्लस D7 ये हो गया। और इसी तरह से इस फॉर्मूले को मैं यहां भी ड्रैग कर देती हूं, यहां भी कर देती हूं, ये देखिए सारे सब्जेक्ट का एवरेज आ गया। ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट वाइज एवरेज, ये आ गया सब्जेक्ट वाइज एवरेज। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज आ गया। यहां पर C5 C6 C7 प्लस प्लस हो गए, यहां पर उसको ड्रैग किया, तो अब की बार हमने इसको राइट हैंड साइड ड्रैग किया है, मतलब C कॉलम से D कॉलम में चेंज कॉपी पेस्ट किया है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, कॉलम चेंज हो गया, तो कॉलम चेंज हो रहा है, D5 प्लस D6 प्लस D7 हो रहा है, और यहां पर इस तरह से। तो क्या समझे हम कि फॉर्मूले को, ठीक है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हम फॉर्मूले को जब नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, फॉर्मूला जो है उसमें आपने सेल को रेफर किया हुआ है, आप नीचे ड्रैग कर रहे हैं, यानी कि आप क्या चेंज कर रहे हैं, रो, तो रो नंबर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी सेल्स आपने रेफर करे हैं सबकी रो नीचे वाली रो हो जाएगी। और जब आप फॉर्मूले को कॉलम वाइज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने इस कॉलम में लिखा C कॉलम में, और अब आप उसको कहां कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, D E इन में कर रहे हैं, तो अपने आप आपने जो कॉलम्स रेफर करे हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अभी यहां पर हुआ है ना, जो हमारा C वाला कॉलम प्लस प्लस हो रहा था, अब D वाला होने लगा, फिर E। तो आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फॉर्मूले में आप जिस तरह से मूव करते हैं, है ना, रो वाइज अगर उसको चेंज करेंगे तो रो अपडेट हो जाएंगी, कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम्स रोज आपकी जो है, कॉलम्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यही सेम एग्जाम्पल, यानी कि 10 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आप एंटर करके उनका टोटल और परसेंटेज निकालना और एवरेज निकालना, यही सेम एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से अगर आप कर पाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रहेगा। आपको सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये अच्छे से समझ आ जाएगी, और आपको ये फॉर्मूले को सेल रेफरेंसिंग करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आज आप प्रैक्टिस करिएगा इसको। आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।